बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान नाज़री खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून जो है वो एक ख़तरनाक हद तक जो है वो अपना रंग दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 स्पेल जो हैं वो गुजर चुके हैं, बल्कि दूसरा जारी है। लाहौर जो है वो जगह जगह पे आवाज़ें तो आ रही हैं कि डूब चुका है पानी में, लेकिन जब आप रोडों पे निकलती हैं तो आपको कुछ और ही नज़र आता है। अब यहाँ पर नशेबी इलाके जो हैं उस हवाले से क्या इंतज़ामात मुकम्मल किए गए, ये जो कैंप्स लगाए गए हैं इनमें अमला मौजूद रहता है या नहीं, और जो वज़ीर आला पंजाब का विज़न है कि इस साल मानसून या इससे आने वाले जो अगले साल हैं मानसून में शहरियों को मज़ीद मुश्किलात से बचाने के लिए अरबों रुपए की फ़ंडिंग की गई है। अब ये फ़ंडिंग कहाँ कहाँ की गई और इससे शहरियों को, लाहौरियों को क्या फ़ायदा पहुंचा, पंजाब की आवाम के लिए क्या क्या नए लाया अमल इख्तियार किए जा रहे हैं, ये जो नशेबी इलाके हैं यहाँ पर क्या क्या इंतज़ामात मुकम्मल किए गए। मानसून से पहले जो अंडर पासिस में पानी खड़ा रहता था क्या वहाँ पे इस साल नज़र आएगा, और दूसरा जो ये जो ड्रेन्स हैं, ये जो गंदे नाले हैं, इनकी क्या सूरत हाल रहेगी, ये तमाम तर मामला जानने के लिए टीम रंगे हाथ जो है ये रोडों से भी गुजरेगी, आपको रोडों के मामला भी दिखाएगी। लेकिन इस वक्त हम वासा हेड ऑफिस लाहौर में सबसे पहले आए हैं ताकि जो अफसराने बाला हैं वासा इंतज़ामिया के, उनसे जानने की कोशिश करें कि वज़ीर आला पंजाब का ये जो विज़न है इसको पूरा करने के लिए, पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए क्या क्या इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं, क्या क्या लाया अमल इख्तियार किए गए हैं। इस हवाले से हम MD वासा से कोशिश करेंगे, गुफरान अहमद साहब से भी बात करें, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज साहब से बात करें, डायरेक्टर लाहौर से बात करें। जितने अफसरान हमारे साथ रब्ते में आते हैं या मिल सकते हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, तमाम तर मामला आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, उनका इस हवाले से क्या कहना है, आपकी ज़िम्मेदारी है वलीन क्या है, इंतज़ामिया को क्या करना है, हुकूमत का क्या काम है, ये तमाम तर मामला। क्योंकि यहाँ पे एक बात ज़हन में रखें कि आपकी अपनी ज़िम्मेदारी भी है, कुछ SOPs हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो आपको भी पूरी करनी है। उसके बाद इंतज़ामिया क्या इंतज़ामात मुकम्मल करके बैठी है और वज़ीर आला पंजाब का विज़न क्या है, इस तमाम पे बात करेंगे। हमारे साथ चलें। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर अगर पूरे लाहौर की बात कीजिए तो पूरा लाहौर जो है वो इस वक्त ज़्यादा नहीं तो घुटनों तक तो हर शख्स डूबा हुआ है। अगर आप रोडों पे देख रहे हैं, दफातर में देख रहे हैं, घरों में देख रहे हैं, पानी दाखिल हो चुका है। मैं इस वक्त ये सब डिवीज़न शालामार है, यहाँ पे मौजूद हूँ, 3rd सर्कल है लेस्को का, यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ की सूरत हाल सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। एक साहब जो हैं ये चलते आ रहे हैं, इनकी यहाँ पे क्या मामला आते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। पानी जो है वो हद निगाह तक यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। मतलब आप अगर देखें तो सामने खड़ी गाड़ियाँ जो हैं उनके टायर जो हैं वो बाकायदा डूब चुके हैं पानी में, और बारिश को रुके हुए भी जो है वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। पहला जो स्ट्रॉन्ग स्पेल है बारिशों का वो जारी हुआ और वासा इंतज़ामिया का जो उनके इंतज़ामात हैं उसका पोल कच्चा चट्टा खोल दिया गया है। अब ये जो साहब हैं यहाँ पे क्या लेने आए, किस मसले में आए, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे किस मसले में आए हैं, और सबसे पहले तो पानी के साथ जो है यहाँ पे भी जंग लड़ी जा रही है। मैंने इधर 5 मिनट खड़ा रहा हूँ कि आगे कैसे जाऊँ, ठीक है, कोई जहरीली चीज़ ना हो इसमें। आपको पता है इस मौसम में काफ़ी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, तो फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैं आगे चला गया हूँ। मुझे था ये सलामतपुरा सब डिवीज़न है, जब मुझे पता चला आ गया, फिर मुझे ये सारा जो पानी है क्रॉस करके जाना पड़ा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस टाइम। जो साहिल आ रहे हैं, जो भी कंज्यूमर आ रहे हैं, जिसकी कोई कंप्लेन करने आ रहे हैं, वो उनको इधर से गुजर के जाना पड़ रहा है। और जो सलामतपुरा सब डिवीज़न है उन्होंने अपना वो वाला गेट जो साफ़ है वो बंद किया हुआ है। बंद किया हुआ है, बंद किया हुआ है साहिल। अच्छा मुझे ये बताएं, अंदर अमला भी कोई नज़र आ रहा है काम करता हुआ? अमला बैठा हुआ है, लेकिन काम करते हुए अब अपनी अपनी जगह पे वो बैठे हुए हैं। मतलब मौसम इंजॉय हो रहा है? बस आपको पता है ऐसे ही है। सरकारी चाय चल रही है? चाय तो मैंने नहीं देखी, लेकिन उधर बैठे हुए हैं अपनी अपनी जगह पे सारे। यहाँ पे अगर मेरे कैमरामैन अली दिखाएं तो आप बाकायदा दे सकते हैं। ये भी जाहिर है किसी अपने मसले के लिए बुज़ुर्ग शहरी जो हैं आए हैं यहाँ पे। हर शख्स यहाँ पे परेशान नज़र आ रहा है। पानी पूरे लाहौर में हुआ है। और अगर बात कीजिए PDMA की, तो PDMA की जानिब से जो पेशगोइयाँ की गई हैं वो तो बड़ी ख़तरनाक हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि बारिशों की जो शिद्दत है वो बढ़ेगी, बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी इस साल। और दूसरी जानिब सैलाब जो है उस हवाले से भी पेशगोइयाँ की गई हैं कि सैलाब के भी ख़तरा जो हैं वो लाहक है लाहौरियों को। लाहौर में सैलाब आने के भी जो है वो इंकशाफात किए जा रहे हैं। नाज़रीन, लाहौर के मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे आपको लेके चलेंगे, वहाँ पे आपको मामला दिखाएंगे कि ताहाल पानी किस हद तक खड़ा है
और पानी को निकालने के जो दावे वादे थे वासा इंतज़ामिया के, क्या वो पूरे हुए? कोशिश करेंगे एमडी वासा, डीजी वासा और वाइस चेयरमैन वासा जो हैं उनसे बात की जाए, और जो वज़ीर हाउसिंग हैं बिलाल यासीन उनसे भी बात की जाए इस हवाले से कि क्या इंतज़ाम तो मुकम्मल किए गए थे, इसके बावजूद लाहौर डूबा हुआ नज़र आ रहा है। एक दो बारिशों ने जो है वो कच्चा चटा खोल दिया है कि इंतज़ाम थे क्या, और जो मॉनिटरिंग रूम बनाए गए वासा हेड ऑफिस वासा लाहौर में, वो मॉनिटरिंग क्या कर रहे हैं, और वहाँ से कैसे टीमें जाती हैं, और एमरजेंसी की सूरत में नशेबी इलाकों को की एमरजेंसी को कंट्रोल कैसे किया जा रहा है। ये तमाम तर मामला आज आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ चलें, आज पूरा लाहौर फिरेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर भर की अगर बात की जाए तो लाहौर भर में बारिश का जो है वो आज सुबह से गाहे बगाहे जो है वो सिलसिला जारी था, और जगह जगह पे जो है वो आपको बड़े पैमाने पर पानी भी नज़र आया। पानी, ये बारिश से 2 घंटे बाद की, अब इस वक्त जो है हम वासा ऑफिस हेड ऑफिस लाहौर में मौजूद हैं। चौधरी शहबाज साहब वाइस चेयरमैन वासा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं 2 घंटे गुजर चुके हैं, बारिश रुक गई है, और पानी की इस वक्त कंडीशन क्या है, जहाँ जहाँ बारिश की शिद्दत थी वहाँ पे पानी क्या उसको निकाला जा चुका है, और इस हवाले से मज़ीद भी इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। बताइएगा, आज एक तो मुझे ये बता दें कि बारिश जो है उसकी शिद्दत क्या थी, और दूसरा ये कौन कौन से इलाके जो हैं वो ज़्यादा जिनमें एमरजेंसी जो है वो लागू की गई? सबसे पहले साहब आपका, आपकी टीम का शुक्रिया। देखिए, वासा में ऑलरेडी जो बारिशें पिछले 3-4 दिन से शुरू हुई हैं, कल भी जो बारिश हुई है आपने देखा होगा कि बारिश पूरे लाहौर में नहीं फैल के नहीं हो रही, एरिया वाइज हो रही है। 2 दिन पहले जो बारिश हुई इकबाल टाउन में, आपने देखो समनाथ एरिया में बारिश हुई 98 हुई है। जो कल बारिश हुई, कल लक्ष्मी चौक में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, थोड़े से टाइम में बारिश 25 से 30 मिनट में 123 मिनट बारिश हुई है। मैं भी वहीं पर मौजूद था, DMD साहब मौजूद थे हमारे वहाँ पे, कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर, मिनिस्टर साहब, और हमने मीडिया हमने कहा था सारे चैनल्स को कि हम यहीं पे स्टेशन करेंगे, और उम्मीद अल्लाह का यही है कि पानी 2 घंटे में क्लियर होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पानी 1.5 घंटे में क्लियर। फिर उसी वक्त हमने खड़े होकर तमाम चैनल से बात भी की। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, अल्लाह ताला ज़ात की मेहरबानी। और सेकंड, इसमें जो CM पंजाब ने फंडिंग की है इस वक्त अरबों के हिसाब से, उन्होंने 2 सालों में जो वासा को पैसे दिए, फंड दिए, उसमें हमने वाटर टैंक एक जो लक्ष्मी चौक में बनाया, जिसकी वजह से कल वही पानी, अगर वो जो पानी था वो 4 से 5 घंटे लेने थे, लेकिन 1.5 घंटे में क्लियर हुआ, और वो 17 फुट उसकी जो लंबाई थी, और 14 फुट पानी सिस्टम ने कल ले लिया है। तो इसका मतलब ये कि जब आपने फंडिंग की है उसका रिजल्ट भी ले। उसके अलावा भारत रोड पर हम कल गए थे, करतबा चौक, वो भी 2 घंटे से पहले पानी क्लियर हुआ था। जो भी हम अब कल पूरा लाहौर में बिलाल यासीन ने विजिट किया, जहाँ इस वक्त हमारे 16 से 17 जो हमारे वाटर टैंक है ऑपरेशन है, जो अरबों का फंड लग चुका है। कजाफी, गार्डन टाउन, टिक्का चौक, रावी रोड, और उसके अलावा अभी हमारा थोड़ा सा काम बाकी रह गया UT के सामने, वहाँ पे भी अंडरपास टैप बना रहे हैं, लेकिन वो ड्रेन टैप हम बना के करें। वहाँ पे कल मैं गया हुआ था, वो मेरा ज़्यादा 1 हफ्ता लगेगा, प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। तो मेरा जो अरबों की फंडिंग की है, इसका क्रेडिट CM पंजाब को जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, वज़ीर आला पंजाब बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही हैं। लाहौर में जो है वो सैलाब के हवाले से, बारिशों के हवाले से बड़ा उन्होंने काविशें की हैं। मुझे ये बताइएगा, नशेबी इलाकों की क्या सूरत हाल है? वहाँ पर कैंप्स तो लगाए गए हैं वासा की जानिब से, ये जो आप एरियाज़ बता रहे हैं इनसे हट के नशेबी जो हैं उनमें पानी ज़्यादा जो है वो शिद्दत भी इख्तियार करता है, वहाँ पर जमा भी ज़्यादा होता है, लोगों के लिए परेशानियाँ ज़्यादा सामने आती हैं। वहाँ पे क्या इंतजाम? देखिए, एक तो जो इस वक्त लाहौर में हमारे 24 कैंप लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगह पे। ये वो एरिया लो एरिया है जहाँ पे नाहदा चौक है, एक मुरे पुल है, आपकी बगीची है, लक्ष्मी चौक है, करतबा चौक है, ये लिबर्टी है, ठीक है ना। ये पूरे लाहौर में हमने वो पॉइंट पे कैंप लगाए जो लो एरिया है, जहाँ पे आप देखें फ़ौरन बारिश होती थी, पानी खड़ा होता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जैसे मैंने पहले बात की, मैं ये नहीं कहता 100% चीज़ें ठीक हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, कभी ये बात नहीं करते। ये देखें, हमारा 24 घंटे का ऑपरेशन का काम है, डेली हमें कंप्लेनें मिलेंगी, डेली कंप्लेन अटेंड करेंगे। आज भी जो बारिश हुई है, जो आपने भी इससे पहले बात की, आज ज़्यादा बारिश 150 से ज़्यादा ताजपुरा में हुई है, ताजपुरा और फिरोजपुर रोड पर हुई है, रेलवे अपना एयरपोर्ट पर हुई है, 200 से ज़्यादा हुई है। और अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त हमारा तमाम जो स्टाफ है वहाँ पर मौजूद है। काफ़ी सारे एरिया क्लियर हो गए, थोड़े से एरिया बाकी रह गए। अभी वो जो 2 वाटर टैंक थे हमारे दोनों फुल हो गए, जो ताजपुरा वाटर टैंक थे दोनों फुल हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी टीम आपको हर जगह पे, मैं ये क्लेम करता हूँ कि मेरी टीम आपको हर जगह पे नजर आएगी, मशीनें नजर आएगी, आपको मेन पावर नजर आएगी जो हमारी होनी। देखो, पानी का जो टाइम है टाइम लगेगा निकलने के लिए, वो आधा घंटा भी हो सकता है, घंटा। वो होता ही है कि जब थोड़ा पानी बारिश जो ज़्यादा बारिश होगी, थोड़ा अगर टाइम में होगी तो पानी खड़ा होगा, अगर वही बारिश ज़्यादा टाइम में अगर होगी तो पानी कम खड़ा होगा, जो आपने पहले 2-3 दिन देखा होगा। तो हमारी पूरी तैयारी है, हमारा स्टाफ भी 24 घंटे मौजूद है कैंप ऑफ के अंदर भी। आपने हमारा जो कंट्रोल रूम में देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि स्टाफ के भी
पूरी पिक्चर ली जा रही है, जहाँ पे लो एरिया पानी खड़ा था उनकी भी एविडेंस पिक्चर हमारे पास आती है। फिर हमारे डिस्पोजल की पिक्चर हमारे पास आती है, जो ड्रेन हमारी है उनकी पिक्चर भी हमारे पास आती है सारी, ताकि हर चीज़ आप बेशक ना भी आप मौके पर जाकर विजिट घर से, लेकिन आपको हर चीज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर इसी हेड ऑफिस में इसी जगह पे मिल सकती है। यहीं पे मॉनिटर किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने बात की कि वज़ीर आला पंजाब ने फंडिंग की है और वो नज़र भी आ रही है। मॉनिटरिंग रूम जो बनाया गया है, मॉनिटर किया जा रहा है पूरे लाहौर को, जगह जगह जो है वो कैमरों का जाल बिछाया गया है, CCTV कैमरास के साथ जो है वो वॉच किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। इससे कोई फ़ायदा मिल रहा है? देखिए बिल्कुल हमें पूरी सपोर्ट हासिल है इस वक्त अपना DC लाहौर की, कमीशन लाहौर की, तमाम एसीज रात हमारे से कोऑर्डिनेशन में है, LWMC एज ए टीम, सारे एज ए टीम, CM पंजाब की क़यादत में एज ए टीम सारे काम कर रहे हैं। जो CCTV कैमरे कोई हर जगह पे कैमरे हमारे नहीं लगे हुए, कोई ऐसे स्ट्रीट या ऐसे रोड या ऐसे एरिया में भी साइडों पे ज़्यादा यहाँ पे हमें फ़ौरन वो उनका CTO लोगों पर बैठे हुए हैं, कंट्रोल में बैठे हुए हैं, सिटी के जो सेफ सिटी कैमरे के लोग हैं वो हमारे से कोऑर्डिनेशन में, वो हमें कोऑर्डिनेशन में हमें पिक्चर भेजते हैं। जब हम पूरा हमारा जब ऑपरेशन मुकम्मल होता है तो फिर उसके बाद हम पिक्चर जारी करते हैं आफ्टर बिफोर की, जो एरिया भी होते हैं उसमें सेफ सिटी का भी बड़ा अहम रोल है, क्योंकि हमारे तो 24 कैंप लगे हुए, जगह पे कैंप लगे हुए हैं जहाँ पे हमें मेंटेन, लेकिन जो सेफ सिटी है वो तो पूरे लाहौर में हर गली में हर मोहल्ले में हमें एविडेंस पिक्चर भेजते हैं और हम इसे क्लिक करते हैं। उसका ओवरऑल में जैसे मैंने पहले कहा कि तमाम एज ए टीम सारे महकमे एज ए टीम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम को अप्रिशिएट करना ज़रूरी भी है, आखिर जिसका हक है उसको देना चाहिए। मुझे ये बताएं सर, लोगों की शिकायत वही हैं, वही पुरानी, कि ये हर साल जो है वो जैसे मानसून शुरू होता है इंतज़ाम जो है वो शुरू किए जाते हैं, दिखावा किया जाता है, लेकिन ये पहले मुकम्मल ही हैं। ये जो फ़र्ज़ करें अगर लाइनें छोटी हैं या लाइनें ब्लॉक हैं, इनको क्यों पहले खोला नहीं जाता है? और पानी आने के बाद निकालना, कुछ ऐसे इंतज़ाम क्यों नहीं किए जाते कि पानी आए ना? देखिए ये अल्लाह का निज़ाम तो मैं नहीं रोक, देखिए जो नशेबी साइडें हैं, मतलब उनकी बात कर रहा हूँ कि घरों में पानी दाखिल हो। मैं जो बात आपसे अभी मैंने पहले स्टार्ट बात की थी कि वो एरिया जो लो एरिया, मैं दयालसी गाले में 98 में पढ़ता रहा हूँ, मैं वहाँ जब बारिश होती थी तो 3 से 4 दिन पानी वहाँ पे लोग दुकानें बंद के, लोगों को अंदाज़ा होता था कि 2 या 3 दिन अपने घर से नहीं निकलना। तो हमने जब निकलना होता था हम पिछली साइड से जाके फलांग के जाते थे, हॉस्टल से फिर टांगे बैठ के गुजर के जाते। मैं आई विटनेस आज से 30 साल, अभी वही लक्ष्मी चौक है जो मैंने कहा, वही लक्ष्मी चौक है जहाँ मैंने आपसे बात की। कल हम 1.5 घंटा सारे वहाँ बैठे हैं और 1.5 घंटे में 1.5 से 2 फुट पानी होगा, कल क्लियर हुआ है। ये मैंने ये नहीं कहता, लेकिन जब बारिश अल्लाह का निज़ाम है, वही बारिश अगर आस्ता आस्ता होगी, टाइम मिलेगा तो रहमत होगी, अगर वही बारिश थोड़े टाइम में ज़्यादा होगी तो रहमत होगी। लेकिन हमारा काम है, हम ये नहीं कहते कि सब कुछ अच्छा होगा, चीज़ें बेहतर है, हम वो चीज़ें जो थोड़े टाइम में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत प्रोवाइड कर सकते, हमारा फ़र्ज़ है और वो हम हर जगह पे कर रहे हैं। मज़ीद हमें काफ़ी चीज़ अभी ऐड होने की चीज़ें ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ अच्छा पूरे लाहौर में हमने कर दिया, अभी भी हमें चीज़ें ज़रूरत होने की चीज़ें हैं, हम उन्हें अटेंड कर रहे हैं। इस बारिशों में हमने चीज़ें देखी हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह मानसून ख़त्म होने के बाद जो हमें कुछ ऐसे एरिया नजर आए जहाँ प्रॉब्लम एरिया है, जो हम उन एरिया में शामिल नहीं की गई थी, जो हमारे पास पॉइंट है, उसके अलावा हट के भी हमने कल, मैं और लतीफ़ साहब ने कल कुछ 4-5 जगह ऐसी देखी हैं। हम सब्ज़ादा गए हैं, वहाँ B ब्लॉक में C ब्लॉक में वो सर्विस रोड पानी खड़ा था, हमने उसे देखा है। हम मैसन रोड पे कल गए हैं, वो पहले हमारी नज़र में नहीं था, ना कैमरे लगे, हम वहाँ पे हम देखा कि पानी खड़ा था, कल टीमें हमारी काम करती। लेकिन वो अब हम जो 4-5 चीज़ें हमने कल नोट की हैं, हम कोशिश करेंगे हम कि मानसून के बाद उन चीज़ों को भी अटेंड करें ताकि लाहौर के शहरियों को सहूलत मिल सके। तरक्याती कामों के हवाले से बताइएगा कि जगह जगह शुरू किए गए लाहौर में बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ताहाल कंप्लीट ना हो सके। उसकी वजह ये ज़रूरी नहीं है कि वास्ता है, उसमें LDA की भी बहुत सारी ताख़ीर या कोताहियाँ भी हैं, लेकिन क्या कहेंगे वो भी तो मानसून में परेशानी का सबब बनते हैं। शहरियों के लिए गुजरगाहें हैं, ज़ाहिर है वो मेन गुजरगाहें हैं, उस हवाले से क्या लाया मैंने? देखिए बादशाह ने जो अपने काम शुरू किए थे, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बादशाह के जो काम थे, मेरा दोनों प्रोजेक्ट थे, पैकेज 1 और पैकेज 2 मुकम्मल हो चुके हैं। वाटर टैंक हमारे तकरीबन सारे ऑपरेशन हो चुके हैं। हमने पिछले तकरीबन 1 माह से खुदाइयाँ वगैरह रोकी हुई हैं, कोई हम साइड पे काम नहीं कर रहे, ना सीवरेज का ना बर्ड सप्लाई का। तो मेरा ख्याल है बाकी एजेंसियों को भी चाहिए कि मानसून के अंदर, इस वक्त तो वैसे खुदाई पे हमने बैन किया हुआ ना कि क्योंकि अब खुदाई अल्लाह माफ़ करें, खुदाई करें कोई ऐसा भी जैसे बारिशें कोई ऐसा मिसहैप हो जाए, कोई कीमती जान जाए हो जाए, तो बैन। बाकी महकमों को चाहिए कि वो भी SOP को फॉलोअप करें और मेरा हाल इस मौसम में खुदाई नहीं करनी चाहिए, जो काम थे उन्हें मानसून से पहले मुकम्मल होना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं है। ये भी बता दीजिए PDM में जो है उनकी जानिब से पेशगोइयाँ तो की जा रही हैं, बारिशें इस वक्त इस साल जो है वो शिद्दत इख्तियार करेंगी क्योंकि मौसम लेट आया, मानसून इस बार लेट रहा है पिछले साल की निस्बत। पिछले साल में जो है इस मंथ तक जो है वो काफ़ी बारिशें जो है वो हो चुकी थी, इस साल लेट शुरू हुआ है, लेकिन पेशगोई ये की जा रही है कि बारिशें जो है वो शिद्दत इख्तियार करेंगी।
इंतज़ामात मज़ीद जो हैं वो उनकी तरफ जो है वो कोशिश की जा रही है, काविशें जारी हैं? आप सब एक तो मैं आपकी बात करूँ, बाकी 15 जून के बाद बारिशें होनी थी, लेकिन इस दफ़ा अप्रैल में बारिशें हुई हैं, मई में भी बारिशें हो चुकी हैं, जो मानसून नहीं था तो वो बारिशें हो चुकी हैं। देखिए एज ए वासा हमारी जिम्मेदारी है, वाइस चेयरमैन वासा मेरी जिम्मेदारी है कि एज ए टीम हम सारी अपनी तैयारी रखें, और अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी तैयारी, कोई ऐसी अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसा इशू ना बन जाए, वरना हमारी पूरी तैयारी है एज ए टीम। आपका हमारा स्टाफ 24 घंटे पिछले 3 दिन से देखें कि कंटिन्यू बारिशें जारी हैं, और हमारा DMD टोटली स्टाफ हमारा सारा जो इस वक्त है वो है हमारा महकमे दूसरे महकमों में हेल्प करते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे बात की, लतीफ़ साहब हमारे पास बैठे हो, DMD साहब, ये अल सिटी है उसकी कोई दीवार बंद टूट गया था, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कल रात के वहीं पे थे, अभी वहीं पे जा रहे हैं, हमारा स्टाफ वहीं पे मौजूद है, हेल्प कर, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के साथ साथ ये लाहौर के शहर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि पानी का इस्तेमाल कम करें, पानी सेव करें, आने वाली नस्लों के लिए जो पानी आपको चाहिए हो उसे स्टोर करें। और सेकंड, जो हमारी ड्रेनें, इसमें गार्बेज मत फेंकें। अभी मैं आपको आपके चैनल पर साथ कि अब ड्रेनें 2 दफ़ा हमने डिसिल्टिंग की है, प्रॉपर डॉन टाइमिंग हमारे पास मौजूद है, लेकिन बदकिस्म से जब सफाई करेंगे, हफ्ते बाद जाएंगे, आप देखेंगे कि दोबारा वही हाल होगा। आपने की है वो क्या होता है कि सारा गार्बेज, सारा कूड़ा करकट हम इसमें डालना, ये हमारा वतीरा है, इसमें कोई शक नहीं है। सर हमसाया मुल्क जो है, देखिए वज़ीर आला पंजाब भी बड़े मुतहरिक हैं, और लाहौर को जो ख़तरात हमेशा से लाक रहते हैं वो हमारा जो हमसाया मुल्क है वो अच्छे हथकंडों से बाज नहीं आता है। इस बार भी खुदा ना खासा अगर ऐसा होता है, सैलाब की सूरत हाल जो है वो बन जाती है, तो इसके लिए कोई लायामल इख्तियार किया गया? देखें, वासा की जिम्मेदारी तो खाली है वासा एरियस में, अल्लाह बारिशें, मैंने ज़्यादा बात नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह मानसून के वाले चलना चाहिए, जो बारिशें होंगी हमें उन्हें कवर करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि भारत ने चनाब में भी और अभी में काफ़ी ज़्यादा पानी बगैर इतला के छोड़ दिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। कुछ सोसाइटियाँ थी जो वहाँ पे प्रॉब्लम, अब मेरा रूडा इस पर काफ़ी काम कर रहा है, क्योंकि रूडा की जिम्मेदारी है, रूडा सोसाइटियाँ रूडा के अंदर जाती है, NOC भी रूडा ही देता है, तो मेरा उनकी जिम्मेदारी है ताकि उनको अगर जो सोसाइटियाँ ने लोगों से पैसे लिया, अगर नहीं किया तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। क्यों उन्होंने लोगों से पैसे लेकर वहाँ पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, तो मेरा उनको फौरी एक्शन होना चाहिए। हमारा डेली को हमें अलर्ट जारी होता है कि ये तो वासा 24 घंटे तैयार है, और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी ना हो। जी बहुत शुक्रिया। आपने सुना वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि वासा इंतज़ामिया जो है वो लाहौर में मुतहरिक है, मुकम्मल वज़ीर आला पंजाब का जो विज़न है उसको कंप्लीट करने के लिए लाहौर के जो बासी हैं उनको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े, इसलिए हम लोग फील्ड में मुतहरिक रहते हैं। MD वासा, DG वासा, वाइस चेयरमैन वासा और वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन जो हैं वो भी फील्ड में मुतहरिक नज़र आते हैं। इसी तरह DC लाहौर की अगर बात की जाए, ज़िला इंतज़ामिया की बात की जाए, LWMC, तमाम जो महकमा जात हैं उनकी इंतज़ामिया आपको रोडों पे नज़र आ रही है, ताकि लाहौर के जो रहायशी हैं उनको कम अज़ कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। अगर आप रोड यूज़ कर रहे हैं तो आपको कहीं भी पानी जो है वो कम नज़र आए, ताकि जल्द अज जल्द पानी को निकाला जा सके। आप इस पर ज़रूर बताइए कि वासा इंतज़ामिया की जो एफ़र्ट है, ये जो मॉनिटरिंग रूम्स बनाए गए हैं, इतनी बड़ी फंडिंग वज़ीर आला पंजाब की जानिब से की गई है, और अगर बारिश होती है, शिद्दत इख्तियार करती है, तो चंद एक घंटों में पानी का निकल जाना, आप इससे किस हद तक मुतासिर है? नाज़रीन, हम मज़ीद भी जो अफसर आने वाला हैं वासा के, इनसे भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे बिलाल यासिन जो हैं उनसे भी बात करें जो वज़ीर हाउसिंग हैं, और शहर लाहौर शहर में कहाँ कहाँ पानी खड़ा है और कितनी स्पीड से निकल रहा है, निकला या नहीं निकला, तमाम तर मामला तो आज आप प्रोग्राम रंगे हाथ में देखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम लोग हेड ऑफिस वासा लाहौर में मौजूद हैं। यहाँ पर जैसा कि आपने पहले सुना कि वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जो फंडिंग की है वो सिर्फ इसलिए की गई है ताकि लाहौरियों को कम अज़ कम मुश्किलात का सामना करना पड़े मानसून में, और ये मिशन पूरा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए मॉनिटरिंग के हवाले से, पूरे लाहौर को मॉनिटर किया जा रहा है। जगह जगह जो है ख़ुसूसन नशेबी इलाके जो हैं वहाँ पर CCTV कैमराज नस्ब किए गए हैं, और ये जो मॉनिटरिंग रूम बनाया गया हेड ऑफिस वासा लाहौर में, ये भी सेफ सिटी तर्ज का जो है बनाया गया है। एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है ताकि लाहौरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से और उनके हल के हवाले से जो है वो फौरी इम्प्लीमेंट किया जा सके। इस वक्त MD वासा गुफरान अहमद साहब जो हैं वो रंगे हाथ की टीम के साथ मौजूद हैं, और बाकायदा तौर पर जो है मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर बताइए कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया, मॉनिटरिंग पूरे लाहौर की जा रही है, नशेबी इलाकों में कैंप्स भी लगाए गए, अंडर पासिस को जो है वो बाकायदा स्क्रीन पर देखा जा रहा है, ड्रेन्स की जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। क्या कहेंगे
देखेंगे इतनी बड़ी फंडिंग और इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो कारआमद आता हुआ नज़र आ रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने 2 स्पेल गुजर गए हैं, 2 दिन बारिश हुई है, कल 123 mm बारिश हुई और आज 200+ बारिश हुई है, ठीक है। और आपने देखा उन इलाकों में कल भी कि लाहौर में कितने टाइम में 1 और 2 आवर्स में पानी तमाम पॉइंट से डिस्पोज ऑफ हो गया था। और आज भी देखें कि आपने किसी भी पॉइंट पे कोई पानी नहीं एक्सेप्ट ताजपुरा, वो तो वो भी क्लियर हो चुका हुआ है। नहीं तो ये ताजपुरा जो 200 mm बारिश पे ये 12-13 घंटे मिनिमम में क्लियर होता था, तो आज 3 से 4 घंटों में क्लियर हो गया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर मैडम मरीम नवाज शरीफ साहबा ने इस सेक्टर को फोकस किया और उन्होंने जो न सिर्फ लाहौर को बल्कि पूरे पंजाब के हर सिटी को फोकस किया और हर सिटी में वासा इस्टेब्लिश किया और उसके बाद उसको फंडिंग दी ताकि वो सीवरेज सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम अपग्रेड हो सके। और जो मशीनरी इक्विपमेंट्स चाहिए वो भी तमाम वासास को दिए। और आपने देखा कि वासा लाहौर ने जो इन्वेस्टमेंट की LDP के अंडर, वो LDP की सारी इन्वेस्टमेंट हमने अनसर्व्ड एरियाज़ में की जहाँ पे सीवरेज सिस्टम या कोई भी वाटर सप्लाई सिस्टम एग्जिस्ट करता ही नहीं था। और ड्राई सीज़न में भी वहाँ गलियाँ फ्लडेड होती थी। आज उन एरियाज़ में आप जाएँ, बारिश इतनी हैवी स्पेल गुजर चुके हैं, एक दफ़ा डेफिनेटली जब इतनी हैवी बारिश होती तो पाउंडिंग थोड़ी बहुत होती है, लेकिन उन गलियों में कोई पानी इस वक्त खड़ा नहीं है, वो क्लियर है सारी की सारी। ड्राई सीज़न में तो है, लेकिन इवन हैवी मानसून स्पेल में भी वो क्लियर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उसके अलावा जो आपके हमारे सोर पॉइंट्स थे, 10 सोर पॉइंट्स पे हमने स्टोरेज टैंक 1 साल में बनाए और 4 टैंक इस साल हम बनाए, ठीक है। ये 15 टैंक की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो होती है, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। और वो देखें कि जो लक्ष्मी किसी वक्त वो कई दिनों में क्लियर डूबा रहता था, कश्तियाँ भी चली हैं वहाँ पे एक टाइम पे, वहाँ पे कई दिनों तक डूबा होता था। अब कल जो है बारिश हुई थी 123 mm में और 1.5 आवर में क्लियर हो गया था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो वो लोग जो सोचते थे कि शायद इधर पानी आएगा और कैसे निकलेगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया चीफ मिनिस्टर साहब ने, जो इन्वेस्टमेंट करवाई। और देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप दूसरे कोई तरीके ऐसे नहीं अडॉप्ट कर सकते जैसे पानी आप स्ट्रॉन्ग वाटर को डिस्पोज ऑफ करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिस्पोज स्टेशंस की जो कैपेसिटी है वो एडिक्यूट हो, तो उसके अलावा फिर बाकी चीज़ें मेंटेनेंस है, जैसे कि ड्रेन्स की डिसल्टिंग है, सीवरेज सिस्टम की डिसल्टिंग है, आपके पास अल्टरनेट पावर सोर्सेज हैं वो भी अरेंज किए हुए हैं। तो ये चीज़ें और मॉनिटरिंग, जो इफेक्टिव मॉनिटरिंग, वो वासा डिजिटल 100% ऑटोमेशन पे है। और ना सिर्फ वासा लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में इसको रेप्लिकेट किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरे पंजाब में देख रहे हैं कि जहाँ पे गुजरात में भी पिछले साल 1 हफ़्ता लगा था पानी क्लियरेंस को, अब वो 100+ बारिश पे भी 3-4 घंटों में क्लियर हो जाता। तो ये पूरे पंजाब में एक बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी सिर्फ के लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में एक इम्पैक्ट आ रहा है। तो यही है कि गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है, वो एक वैल्यू फॉर मनी है और पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट जो हुई है और उसका इम्पैक्ट पब्लिक को नज़र आ रहा है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिए कि अमूमी तौर पर जब बात होती है तो अहम शाहराहों की बात होती है, लेकिन ये जो नशेबी इलाके हैं जहाँ पे कैंप्स लगाए गए हैं, इस बार जो है वो खसूसी उन पर नज़र रखी गई है, उनके हवाले से क्या लायामल इख्तियार किए गए और जो कंप्लेंट्स ये 2 स्पेल्स में मौसूल हुई, उनके क्या उन पर इम्प्लीमेंट कैसे हुआ? टीमें जो हैं वो वहीं पर जो थी वो मुतहरिक थी या यहाँ से हेड ऑफिस से भी जाती थी? जी देखें, जो मेन रोड्स इसलिए फोकस होते हैं, पहले एक तो जो सीवरेज सिस्टम होता है, ये एक डिस्पोजल पॉइंट है, वहाँ से बड़ा सिस्टम, फिर छोटा सिस्टम, फिर छोटा सिस्टम, इस तरह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल का सिस्टम होता है कि स्ट्रीट्स में जाता है। तो आपका जो बड़ा सिस्टम होता है वो मेन रोड्स पे होता है और एक्चुअली डिस्पोजल उसने करने हैं, ठीक है। टर्शियरी सिस्टम को आप पहले फोकस करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आपने अपने बड़े सिस्टम को एक्टिव रखना है, उसको इफेक्टिव रखना है, डिस्पोज स्टेशन को इफेक्टिव रखना है, तो आपका सेकेंडरी और टर्शियरी सिस्टम ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। जैसे मेन सिस्टम आपका मेन रोड्स क्लियर होती हैं, उसके फौरी बाद आप देखेंगे स्ट्रीट लेवल पे पानी डिस्पोज ऑफ हो जाता है, वो पाउंडिंग नहीं रहती। अगर आप पहले स्ट्रीट्स को फोकस करें और खुदा न खास्ता कि मेन सिस्टम में कोई इशूज़ हैं उनको आप अटेंड नहीं करते, और दूसरा देखें ट्रैफिक सारी मेन रोड्स पे चल रही होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो पहला फोकस तो यही होता है कि एक तो ट्रैफिक भी स्मूथ चले, कोई इनकन्वीनियंस ना हो, दूसरा मेन जो प्राइमरी सिस्टम है
उसको जितना आप एक्टिव रखेंगे, जितना इफेक्टिव होगा आपका सेकेंडरी और टर्शियरी सिस्टम, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसको रिलीफ बाद में मिलना है, उसको पहले आप रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये एक टेक्निकल अच्छा सर, ये बताएं कि क्या कहेंगे एसओपीज़ पर शहरियों को भी अमल दरामद करना चाहिए, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो लाइंस हैं उनको क्लियर रखें। हम लोगों की एक वतीरा बन चुका है इस मुआशरे का कि हम अगर कोई गार्बेज है, कुछ ऐसी कूड़ा क्रिकेट है, वो भी हमने गटर में ही डालना है। जी देखें, बिल्कुल ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिक्स हो शहरियों सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया में कोई भी ऐसा सॉलिड वेस्ट ना किसी ड्रेन में फेंकता है, ना किसी सीवर में फेंकता है, ना किसी और बाहर स्ट्रीट में भी नहीं फेंकते। वो प्रॉपर अपने घरों में भी उन्होंने डस्टबिन रखे होते हैं, वो पता है कि कंपनी वालों ने किस दिन आना है, बाहर उसको देते हैं और वो खाली करके फिर वापस हैंड ओवर करते हैं। कोई भी बाहर रोड पे या किसी ड्रेनेज सिस्टम में या किसी सीवरेज सिस्टम में सॉलिड वेस्ट डिस्पोज ऑफ नहीं करता। ये हमारे एक इशू है और फर्दर इसी की वजह से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता होगा। इंतजाम बेहतरी आ रही है डे बाय डे और बिहेवियर चेंजेस, अवेयरनेस आ रही है लोगों में। काम भी हो रहा है, अवेयरनेस भी आ रही है। डेफिनेटली तो कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जो आपके अकब में स्क्रीन चल रही है इस पर भी रोशनी डाल दें। डिजिटलाइज किया गया, बहुत बड़ा यहाँ पे फंडिंग भी है, और इससे क्या फ़वाइद वो सामने आ रहे हैं? जी देखें, डिजिटलाइजेशन का आप एक कंट्रोल रूम में बैठ के पूरे लाहौर को देख रहे होते हैं, तमाम डिस्पोज स्टेशंस देख रहे होते हैं, तमाम अंडरपासेस देख रहे होते हैं, और ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता कि कितनी की डिप्लॉयमेंट आप करेंगे। ओवर डिप्लॉयमेंट को सोल्यूशन नहीं होता। आप ऑटोमेशन पे जाएं, आप जो लेटेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया में हैं उस पर अडॉप्ट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह वासा लाहौर ने 2 सालों में ये अडॉप्ट की, न सिर्फ अडॉप्ट की बल्कि पूरे पंजाब के तमाम वासाज में रेप्लिकेट भी करके दी हैं, और आज उसके आपको इम्पैक्ट भी वाज़ेह इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, सर्विस लेवल में चेंज नज़र आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह मानसून में भी आप देखेंगे परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी इंशाल्लाह जी। हम भी पूरी उम्मीद है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनका विजन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वासा इंतज़ामिया लाहौर जो है, इनके साथ ज़िला इंतज़ामिया LWMC वो अपना अहम किरदार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। जो दिनों में पानी निकलता था वो घंटों में निकल रहा है। इसमें आप जगह जगह देखते हैं कि जैसे ही बारिश शुरू होती है आपको वासा की मशीनरी जो है वो हर मेन रोड पर, अहम शाहराह पे या गली मोहल्लों में भी नज़र आती है। इसमें अचीवमेंट है, वज़ीर आला पंजाब का विजन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे और भी अफसरान से बात करेंगे जो वासा से, और इसके अलावा लाहौर का विजिट जो है वो आपको करवाएंगे। आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि पानी कहाँ कहाँ किस हद तक खड़ा है, और खड़ा है या नहीं है। अगर खड़ा नहीं है तो उसकी वजह क्या है। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। वेलकम टू बैक नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं वासा लाहौर हेड ऑफिस में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, और चूँकि ये जो 2 स्पेल हैं जो बारिशों के बड़े स्ट्रॉन्ग स्पेल गुजरे हैं, इसमें वासा इंतज़ामिया जो है वो फील्ड में मुतहरिक नज़र आई, और वज़ीर आला पंजाब का जो विजन है उसको पूरा करते हुए तो दिखाई दी। फंडिंग भी हुई इसके हवाले से, पहले प्रोग्राम जो हैं वो डिसाइड किए गए, प्लान किए गए, लेकिन फिर भी जब कुदरती आफात आती हैं, जब बारिश आती है, अब जैसा कि आज 100 मिलीमीटर की जो है वो कैपेसिटी है लाहौर में, और 250 जब बारिश 1 घंटे में हो जाती है, तो ऐसी मुश्किलात में जब सामने आती हैं तो कैसे उनका हल किया जाता है, और शहरियों को दरपेश मसाइल और उनकी शिकायत जो, क्योंकि अंबार लग जाते हैं ऐसे मामले में शिकायत के, तो वासा इंतज़ामिया इसको कैसे हैंडल करती है, ये जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वासा डायरेक्टर लाहौर जो हैं मुदस्सर जावेद साहब। मुदस्सर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा कि 250 एकदम से अंबार आ जाता है पानी का, तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। जैसा कि ताजपुरा की साइड पे जो है वो बहुत ज़्यादा पानी जो है वहाँ पे घरों में भी दाखिल हुआ, और लोगों की शिकायत एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो कैसे ट्रीट करते हैं? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली जब बारिश होती है 100 mm से अबव, तो बिलियन ऑफ गैलन्स पानी जो है वो रोड्स पर आ जा होता है। अब चैलेंज ये होता है कि उस सिस्टम को कैसे जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाता है। लाहौर का मसला ये भी है कि लाहौर एक फ़्लैट सिटी है, इट्स नॉट लाइक इस्लामाबाद, मरी, वहाँ पर जितना भी बारिश का पानी होता है वो ग्रेविटी के थ्रू रोड्स पर पास ऑन हो जाता है। लेकिन लाहौर में क्योंकि ये फ्लैट सिटी है, तो यहाँ से आपने पानी को पंप आउट करना है, मतलब पहले पानी को ट्रैप करना है डिस्पोजल स्टेशंस में, फिर डिस्पोजल स्टेशंस पर मशीनरी हमारी होती है, और उसको फिर पंप आउट करके आपने नियर बाई वाटर बॉडी तक पहुँचाना होता है। तो बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है लाहौर में अंडरग्राउंड वासा का। तकरीबन 5000 किलोमीटर के करीब जो है वो सीवरेज नेटवर्क है, 128 के करीब हमारे डिस्पोजल स्टेशन हैं, फिर हमारी 12 से 13 प्राइमरी ड्रेन्स हैं,
जो सारा पानी रिवर रावी तक पहुंचाती हैं। तो जब भी बारिश होती है तो चैलेंज यही होता है कि तमाम का तमाम जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 100% ऑपरेशनल हो, हमारी जो ड्रेन्स हैं उसकी डिसिल्टिंग हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी जो है उसकी हो और ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी से पानी जो है वो कैरी ऑन हो सके। इसके अलावा जितने भी डिस्पोजल्स की मशीनरी है वो 100% जो है वो ऑपरेशनल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 250 mm की बारिश के लिए भी हम रेडी थे, क्योंकि फोरकास्ट थी महकमा मौसमियात की तरफ से 1 हफ़्ते की। कल भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और आपने देखा कि 2 से 3 घंटे में पूरा लाहौर क्लियर था। आज 250 mm के करीब बारिश हुई है। तो लाहौर को हमने अगर 12 बजे क्लोज़ हुई है बारिश तो हमने 2 बजे तक लाहौर को क्लियर कर दिया था। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है वासा लाहौर की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जिस तरह से इक्विप्ड किया लाहौर को, बल्कि पंजाब के तमाम अजला को। कल गुजरावाला में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, गुजरात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो इसको अगर हम कंपेयर करें पिछले सालों से 25 से 24 से, तो हालात जो है वर्स्ट थे, इससे बहुत बुरे थे। और गुजरात में हमने पिछले साल देखा फ्लडिंग जो है वो बहुत संगीन हुई, और इस दफ़ा भी गुजरात में जो कल बारिश हुई है वो 200 mm के करीब हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 घंटे में पूरा सिटी क्लियर था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शहरियों की शिकायत जो हैं, ज़रा सी बात होने पे शिकायत बढ़ जाती हैं, ठीक है जी, और एक साइड पे 250 तक चली गई है बारिश, तो ज़ाहिर है शिकायत बढ़ जाती हैं। लोग जो हैं वो आप कह सकते हैं कि ख़ुद जो हैं ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने के लिए तैयार नहीं है हमारे शहरी, लेकिन शिकायत करने के लिए बड़ी जल्दी जो है वो मंजर आम पे आते हैं। एकदम से ये जो अंबार लगता है, इसको कैसे हैंडल करते हैं? इसमें हम कोशिश करते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए भी, क्योंकि जब भी बारिश होती है हमारी एडवाइज़री भी एक इशू होती है वासा की तरफ से, मौसमियात की तरफ से भी, कि एक तो गैर ज़रूरी जो है वो सफ़र ना किया जाए अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी हो जाती है, बारिश का पानी इकट्ठा होता है, फिर करंट के काफ़ी मामलात होते हैं। तो इसलिए सबसे बेहतर ये होता है कि बारिश में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक एडवाइज़री इशू होती है कि वेदर जो है वो प्रमोट नहीं कर रहा आपको ट्रैवलिंग के लिए, तो ट्रैवलिंग ना कीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा है कि बच्चे भी बारिश में जो है वो खेल रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल जो है वो नहीं होना चाहिए, हम ये समझते हैं, और उसकी एडवाइज़री भी हम इशू करते हैं। जहाँ तक पॉन्डिंग का सवाल है, देखें अगर बारिश ही रहे तो ठीक है, लेकिन अगर जब वो ज़हमत बन जाती है, मतलब 250 mm की बारिश दुनिया के किसी भी ख़त्े में होगी तो वो पॉन्डिंग प्रोड्यूस करेगी, पानी को प्रोड्यूस करेगी, स्टैग्नेशन प्रोड्यूस करेगी। आपकी सिस्टम का सक्सेस ये है कि हाँ, अगर वो पानी आप 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में ड्रेन आउट कर लेते हैं तो आपका सिस्टम स्मूथली, इसका मतलब काम कर रहा है। हाँ, अगर आप का फेलियर आप तब कहते हैं कि एक दिन आप पानी को निकाल ना सकें, 2 दिन पानी को निकाल ना सकें, वो आपको सिस्टम का फेलियर कह सकते हैं। लेकिन अगर 2 से 3 घंटे में पूरा लाहौर अगर सिटी क्लियर हो जाता है तो इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स अबाउट सक्सेस। इसमें कोई शक नहीं है, ये कामयाबी ही है। लेकिन ये जो आप जज्बाती हो कि कॉल्स पे कॉल्स मिलाना या शिकायत करनी शुरू करते हैं, थोड़ा वेट करना ज़रूरी है। अवेयरनेस यही तो होती है कि आपको ख़ुद को भी अवेयर करना है, आपको अपने आसपास के माहौल को भी अवेयर करना है कि आपने भी अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना। अच्छा, एक बड़ी बात जो है वो मेरे दिमाग में घूम रही है और आप भी हंसेंगे इस बात पे कि शहरी जो है वो हमें भी बहुत सारी शिकायत करते हैं, सिर्फ वासा को नहीं आती हैं। लोग क्या करते हैं कि अभी मैं कुछ ही देर पहले की बात करता हूँ, CBD रोड जो है वो अंडरपास के पास की जो फुटेजेस मेरे पास आई, वो कमर तक पानी था, गाड़ियाँ आधी आधी डूबी हुई थी, और मुझे किसी दोस्त ने सेंड करके बोला कि भाई यहाँ पे तो सब डूब गए हैं। और मैंने वो क्लिप उठाया, मैंने कहा ये मतलब एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई पानी निकाल रहे हैं घंटों में, और 3 घंटे हो गए बारिश को रुके हुए। मैंने फौरी से ऑपरेशनल जो DBD हैं उनको मैंने सेंड की, तो उनको मैंने गुजारिश ये की कि सर ये पानी यहाँ पे, उन्होंने कहा भाई मैं अभी आपको 5 मिनट पे बताता हूँ। 5 मिनट के बाद जब फुटेजेस आई तो मैं शर्मसार हो गया। लोग जो हैं वो टिकटॉक से उठाते हैं पिछले सालों की फुटेजेस और वो डाल देती हैं। अब ऐसी चीज़ों पे जो है वो ज़ाहिर है बर्डन तो इंतज़ामिया पे बनता है, आपको भी सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, अभी भी जो है वो मैनेजमेंट की मीटिंग हुई थी तो इस तरह की कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, तो डिपार्टमेंट ने भी उसकी इन्वेस्टिगेशन की, तो वो 2 साल पुरानी वीडियो थी, 24 की और 23 की। तो पब्लिक से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की पैनिक ना क्रिएट की जाए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस जब मार्केट में आती हैं तो वो एक लोगों का जो ट्रस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से वो लूज़ हो जाता है। लोग अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं और इस तरह की वीडियो देखकर वो ट्रैवल नहीं कर पाते तो एक मतलब पैनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। इसको मतलब मिसलीड ना किया जाए सोशल मीडिया को। हाँ, अगर हमारा मौक़िफ़ नहीं मिल रहा डिपार्टमेंट का तो अपने से राय ना कायम की जाए, डिपार्टमेंट से एक मौक़िफ़ लिया जाए, उसके बाद जो भी आपने चलाना है उसको चलाया जाए।
जी बहुत शुक्रिया। आपने सुना डायरेक्टर वासा लाहौर मुदस्सर जावेद साहब ने क्लियरली जो है वो हर चीज़, सबसे पहले जो बात की गई अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और ये जो SOPs हैं सबसे पहले इस पे इम्प्लीमेंट आपने करना है। गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, बच्चों को बाहर ना निकलने दें, क्योंकि पानी के साथ करंट का जो इशू है ये बहुत बड़ा एक खुदा न खास्ता नुकसान की तरफ ले जाने वाला मामला होता है, इससे बचें। उसके बाद जो है आप ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, और वासा इंतज़ामिया मुतहरिक है 24 घंटे वज़ीर आला पंजाब का विजन पूरा करते हुए ये 2 स्पेल जो गुजरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि रोडों पे आपको अहम शाहराहों पे नशेबी इलाकों में कैंप्स भी नज़र आ रहे हैं, और जगह जगह पे मशीनरी काम करती हुई भी दिखाई दे रही है। बहरहाल वज़ीर आला पंजाब का विजन तो पूरा होता दिखाई दे रहा है। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप वासा इंतज़ामिया की इस कारकर्दगी से किस हद तक मुतासिर हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मेन केनाल रोड पर मौजूद हैं, बेजिंग अंडरपास मेरे अकब में है, और मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि वासा इंतज़ामिया ने बहुत बड़े वादे दावे तो किए, और ये पहले से भी करते आ रहे हैं। इस साल और पिछले सालों का जो बदलाव है, जो तब्दीली है, वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस वक्त मैं मौजूद हूँ, इससे पहले हम लोग वासा के हेड ऑफिस लाहौर में मौजूद थे, जहाँ पर MD वासा से बात हुई, जहाँ पर वाइस चेयरमैन वासा से बात हुई, डायरेक्टर लाहौर वासा से बात हुई, जिनका कहना था कि वासा इंतज़ामिया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन पर मुकम्मल इम्प्लीमेंट करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। मानसून में जो पानी से दरपेश आने वाले मसाइल हैं, जो बारिशों की वजह से पानी रोडों पे, सड़कों पे, गलियों में, अहम शाहराहों पे, नशेबी इलाकों में नज़र आता है, इस साल भरपूर कोशिश की जाएगी कि ये पानी नज़र ना आए, और जल्द अज जल्द जो है इसको गलियों से, रोडों से, अहम शाहराहों से हटाया जा सके, और इसी के लिए तमाम तर इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल किए गए। क्या वज़ीर आला पंजाब का विजन मुकम्मल हुआ या उस पर कोई इम्प्लीमेंट नज़र आ रहा है, यही दिखाने के लिए आज टीम रंगे हाथ जो है वो रोडों पे भी निकली, और वासा इंतज़ामिया के अफसरान बाला से और मुतलका अफराद से जो है वो बात करने का मकसद सिर्फ ये था ताकि आप फैसला कर सकें कि जो वो बात कर रहे हैं वो सच है या उसमें कुछ फ़र्क नज़र आता है। इस वक्त बेजिंग अंडरपास पे मैं मौजूद हूँ। ये वही अंडरपास है जो हर साल पानी से भरा होता है, ज़रा सी बारिश होती थी और पानी से भर जाता था ये अंडरपास, लेकिन इस वक्त आप बाकायदा देख सकते हैं कि एक कतरा भी, केनाल रोड सबसे अहम रोड था इस हवाले से, पानी के खड़े होने के हवाले से, क्योंकि अंडरपासेस में पानी खड़ा हो जाता था, जिससे लोगों की गुजरगाह जो है वो गुजरना मुश्किल हो जाता था। पानी खड़ा होने की वजह से खुदा न खासा एक्सीडेंट भी बड़े सामने आते थे। नाज़रीन, ये बदलाव जो है इसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का एक बड़ा आसन इक़दाम है। फंडिंग की गई, बहुत बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको कंप्लीट किया गया, और वासा इंतज़ामिया ने जो है इस पर इम्प्लीमेंट करके साबित कर दिया कि वज़ीर आला ने जो काम किया है उसमें कुछ तो बदलाव आया है। बहरहाल फिर भी एक नौजवान शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे कि भाई पिछले साल की निस्बत इस साल मानसून में 2 स्पेल गुजर चुकी हैं, पानी की शिद्दत काफ़ी रही, बारिश की शिद्दत काफ़ी रही, बहुत सारे नशेबी इलाकों में पानी खड़ा भी हुआ, लेकिन क्या कहती हैं कि इस साल और पिछले सालों में कुछ फ़र्क नज़र आया, क्योंकि आप इस वक्त एक अंडरपास के पास खड़े हैं? बहुत शुक्रिया आपका जी। देखें, पिछले साल की निस्बत अगर बात की जाए तो देखें 2-3 साल हम पीछे चले जाएं तो यही वो अंडर पासेस थे जहां पर पानी खड़ा होता था, लेकिन अभी ये देखने में आ रहा है इस साल में खुसूसी तौर पर जो वासा है ये हर साल जो है वो बेहतरी ला रहा है, डिजिटलाइज़ कर दिया गया है, और अब ये मौजूदा सूरत हाल की बात करें तमाम तर अंडर पासेस क्लियर हैं, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बड़ी जल्दी जो है वो इस पानी अगर खड़ा होता है तो उसको निकाल लिया जाता है। पानी खड़ा होने से ट्रैफिक जैम होती थी, मसाइल बढ़ते थे, आम शाहराहें हैं, लक्ष्मी चौक की बात कर ली जाए, कलमा चौक अंडरपास जहाँ पर अक्सर पानी खड़ा रहता था, और ये केनाल रोड बड़ा अहम रोड है जिसके तमाम तर जो अंडर पासेस थे यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पूरे जो अंडर पासेस हैं, आम शाहराहें हैं, उनको क्लियर कर दिया जाता है। हालांकि आज सुबह जो है वो 1 घंटे में जो है वो 250 से ऊपर मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं तमाम तर जो अंडर पासेस हैं, जो आम शाहरा हैं, उन्हें क्लियर कर लिया गया है, और वासा इसमें उनका दाद उनको देना बनता है कि वो बड़ा ज़बरदस्त करके वो काम कर रहे हैं, और डिजिटलाइज़ कर दिया गया है। हम वासा ऑफिस में तमाम तर जो शाहराहें हैं उनको देखा जाता है, जहाँ भी अगर पानी खड़ा होता है, शिकायत खुसूसी तौर पर पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी जो है उसमें खातर खा कमी देखने में आई है, और जहाँ पर जो ज़्यादा पानी इलाकों में खड़ा होता था, अभी ये है कि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जो वासा है
पानी के निकासियाब उसके हल के लिए जो है वो कार्रवाइयाँ करती दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना ये नौजवान ने कहा कि बिल्कुल डिजिटलाइज करने का ये फ़ायदा हुआ कि लाहौर के जो बासी हैं, लाहौर के जो रहायशी हैं, वो बाकायदा तौर पे इस तरह आपको बआसानी ट्रैवल करते हुए रोडों पे नज़र आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि वासा की जानिब से जो मॉनिटरिंग रूम कायम किया गया है, जो कि सेफ सिटी तर्ज का रूम बनाया गया है, नशेबी इलाकों में इस हवाले से CCTV कैमराज नस्ब किए गए हैं, महज इसलिए ताकि शहरियों को दरपेश मसाइल को बर वक्त जो है वो हल किया जा सके और शहरियों की मौसूल होने वाली शिकायत जो है उस पर फौरी से इम्प्लीमेंट किया जा सके। नाज़रीन, इस पर आपने भी बताना है कि वज़ीर आला पंजाब का ये इक़दाम आपको कैसा लगा और वासा इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया, LWMC तमाम महकमा जाज जो हैं क्या इस पर इम्प्लीमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपने कमेंट में बताना है कि लाहौर के कौन से इलाके जो हैं वो आपको डूबे हुए नज़र आए और वो 2 से 3 दिन गुजर गया, पानी वहाँ से हट ना सका। आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।